चलिए आज मैं ले चलती हूँ आपको एक अन्य जिले की खूबसूरत से गांव की यात्रा पर। तो चलते हैं हम आज जंजहली। जी हाँ, सही सुना, जंजहली। जंजहली मंडी हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर और शांत पहाड़ी क्षेत्र है जो पर्यटकों और ट्रैकिंग प्रेमियों के बीच प्रसिद्ध है। यह मंडी जिले के अंतर्गत आता है और समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो यह लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जंजैहली अपने हरे भरे जंगलों, बर्फ से ढके पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए जाना पहचाना जाता है। यहाँ आने वाले पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर फायदा उठाते हैं और इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में पसंद करते हैं। जंजैहली का अपना ही एक इतिहास और इसका सांस्कृतिक महत्व है। जंजैहली का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश के प्राचीन राजाओं और स्थानीय जनजातियों का एक केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग मुख्य रूप से पूछा जाए तो क्या करते हैं, तो यहाँ के लोग जो हैं मुख्य रूप से खेती और पशुपालन में लगे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, परंपरागत पहाड़ी रीति रिवाजों से प्रभावित हैं और उनकी पालना करते हैं। अगर यहाँ के त्योहारों की बात की जाए तो यहाँ पर दशहरा, मकर संक्रांति और बिस्सू मेला शामिल है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, बिस्सू मेला यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आप व्लॉग में बने रहिए तो मैं आपको बताऊंगी कि बिस्सू मेला क्यों मनाया जाता है। लोग जंजैहली आए, क्या कारण है? आप मुझसे पूछेंगे, जो हर व्लॉग में मैं सेम बताती हूँ, लेकिन ये सच भी है। आप यहाँ पर आए, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और रोमांचक ट्रैकिंग रूट्स हैं, उनका आनंद लेने के लिए। यहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण और प्रदूषण मुक्त है, उन लोगों को आकर्षित करता है जो शहरों की भीड़भाड़ और शोर से दूर एक आरामदायक छुट्टियां बिताना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त जंजैहली में हरे भरे जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और सुंदर घाटियां शामिल हैं जो फोटोग्राफी, ट्रैकिंग और कैंपिंग के शौकीन लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाली हैं। यहाँ पर जो हरे भरे जंगल हैं, शांत झरने और पर्वतों से घिरे क्षेत्र पर्यटकों को प्रकृति के करीब ले आते हैं। जंजैहली एक लोकप्रिय ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। यहाँ से आप शिकारी देवी मंदिर और बूंदीधार जैसे स्थानों पर ट्रैकिंग का अनुभव लेकर आप रोमांचित हो सकते हैं। यहाँ का शांत, जो बहुत शांत वातावरण और भीड़ भाड़ से मुक्त इलाका आपको यहाँ आने पर मजबूर करेगा। यहाँ बहुत से पर्यटक आते हैं जो मानसिक शांति और सुकून महसूस करते हैं। यहाँ का पहाड़ी जीवन और स्थानीय रीति रिवाज पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। स्थानीय पर्वों और मेलों का अनुभव करना एक खास आकर्षण बन जाता है। तो आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी तारीफ कर दी तो हम यहाँ आए कैसे? अरे जनाब, आप इंडिया में रहें या बाहर रहें, अगर बाई एयर आ रहे हैं तो भुंतर उतरिए और टैक्सी पकड़कर सीधे मंडी चले आइए और यहाँ के जंजैहली गांव पहुंच जाइए। यदि आप बस से आ रहे हैं तो मंडी तक आप आराम से आइए और वहां से जंजैहली बाय टैक्सी पहुंच जाइए। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं ना तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन आपको जोगिंदरनगर पड़ेगा, वहां से टैक्सी कीजिए या बस कीजिए, मंडी पहुंचिए, वहां से टैक्सी या बस द्वारा जंजैहली आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये तो थी यहाँ पर किस समय पहुंचे। अब आप ये भी पूछेंगे कि यहाँ कब आए, तो जी यहाँ सबसे अच्छा आने का मौसम अप्रैल से जून का ही है, क्योंकि यहाँ गर्मियां
बहुत अच्छी हैं। बाकी जगहों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है, सुहावना रहता है, जो ठंड से भी राहत देता है और गर्मी से भी राहत देता ही है। और कैंपिंग के लिए यह जो समय है वो बहुत अच्छा है। सर्दियों में आप जंजैहली आ सकते हैं, नो इशू, नो इशू। यहाँ पर बर्फबारी होती है जो कि इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। बर्फबारी के शौकीन लोग यहाँ पर उस दौरान आकर बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों का भी आनंद ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको मॉनसून में आने को नहीं कहूंगी, यहाँ पर मॉनसून में नहीं आना चाहिए क्योंकि इस समय रास्ते फिसलन भरे और भूस्खलन का खतरा रहता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे चलो हम यहाँ पहुंच गए, कैसे भी करके पहुंच गए। तो यहाँ जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ होटल और होम स्टे का किराया कितना है? जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे आपको विकल्प मिल जाएंगे जिसमें बजट होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस ये सब शामिल हैं। यह एक अनछुआ पर्यटक स्थल है तो इसका यहाँ सब जो किराया है वो अभी थोड़ा कम ही होगा। होम स्टे का किराया लगभग 800 से 2000 प्रति रात तक का हो सकता है और ये सुविधाएं क्या आपको वहां मेंशन है और स्थान कैसा है उसके अनुसार बदलता रहता है। होम स्टे में आपको स्थानीय पहाड़ी खान पान और संस्कृति का अनुभव करने का अवसर मिलता है। अगर होटल की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 से 3000 जैसे भी, मतलब जिस तरह का बजट होटल भी आप चाहते हैं तो इस तरह के बजट होटल भी आपको मिलेंगे। इसके अतिरिक्त 3000 से 5000 तक भी होटल का किराया हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं नेट कनेक्टिविटी की। जंजैहली में नेटवर्क कनेक्टिविटी कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यहाँ पर बीएसएनएल, जियो और एयरटेल काम करते हैं, लेकिन कई बार जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें सिग्नल कमजोर होता है, इंटरनेट की स्पीड भी लिमिटेड हो जाती है। ये हमारा खुद का यहाँ रहने का अनुभव भी है। तो यहाँ पर जब बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में चले जाएं तो नेटवर्क कनेक्टिविटी अनियमित हो सकती है और यहाँ पर आप एक तरह से अपना डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो दोस्तों, ये तो जानकारी दी थी मैंने जंजैहली के बारे में। देखिए, मैंने शुरुआत में बात की थी बिसु मेले की, तो चलिए मैं थोड़ी सी जानकारी बिसु मेले के बारे में भी दे देती हूँ आपको। जंजैहली में सबसे प्रमुख और विशेष रूप से मनाया जाने वाला मेला है बिसु मेला। यह मेला स्थानीय समुदाय के बीच बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बिसु मेला मुख्य रूप से पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और स्थानीय रीति रिवाजों का प्रतीक होता है। यह मेला अप्रैल के महीने में मनाया जाता है जब कृषि का नया साल शुरू होता है और यह मेला फसल कटाई के बाद आता है। इसे नई फसलों के स्वागत और समृद्धि की कामना के रूप में मनाया जाता है। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और इस अवसर पर लोग इसे अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं और सामूहिक रूप से नई फसल की पैदावार के लिए आभार व्यक्त करते हैं। यह मेला कृषि प्रधान समाज की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस मेले के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें लोक नृत्य, संगीत, गीत, पारंपरिक खेल और मेलों का आयोजन होता है। स्थानीय लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और पारंपरिक लोक नृत्य जैसे कि नाटी का प्रदर्शन करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली में गिनी जाती है। बिसु मेला ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आपस में मिलने और सामाजिकता को बढ़ाने का एक अवसर भी प्रदान करता है। लोग इस मेले में भाग लेकर अपनी पुरानी दोस्ती को मजबूत करते हैं और आपसी सहयोग बढ़ाने की भावना का आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग, जरूर बताइएगा।
मिलते हैं इसी तरह के अन्य व्लॉग में। तब तक मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाजत। बाय बाय दोस्तों।